दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और कमाल की चाइनीज हॉरर मूवी मिडनाइट एलिवेटर। ये लेटेस्ट है और इसकी कहानी हमें दिखाएगी एक राइटर की कहानी जिसे पता चलेगा एक ऐसे डिमोनिक एलिवेटर के बारे में जो आधी रात को अपने आप चालू हो जाता है। पर क्यों, इस बात का राज वीडियो में ही पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख लो डिमोनिक आर्काइव, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और ड्रिल सिंपल है कि आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके ये छोटे छोटे एफर्ट बहुत ज्यादा मदद करते हैं मेरी। आप ही नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो जल्दी से इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं मिडनाइट एलिवेटर मूवी की एक डिमोनिक कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को दिखाते हुए, जिसके अंदर हम घूमता देख पाते हैं एक औरत को। वो मंदहोश सी थी और थोड़ी सी उदास थी और गाना गा रही थी। रास्ते में उस औरत का हाथ पकड़ लेती है एक छोटी लड़की और वो दोनों चले जाते हैं एक एलिवेटर में। अब जब एलिवेटर नीचे जा रहा था तभी औरत को होश आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, वो डरने लगती है, पैरानॉर्मल चीजें होने लगती हैं। और जब वो औरत उस लड़की का चेहरा देखती है तो वो कांप उठती है, क्योंकि अभी तक इस औरत को लग रहा था कि वो उसकी बेटी है, पर वो उसकी बेटी नहीं थी। वो जो भी छोटी लड़की थी हमें बाद में पता चलेगा। पर अब एलिवेटर टूट जाता है और औरत के साथ वो छोटी लड़की गिरकर मारी जाती है। यानी ये छोटी लड़की कोई शैतानी आत्मा हो सकती है। यहाँ से सीन आता है ली नाम के एक राइटर पे, जो कहानी लिखते लिखते सो गई थी पर अब जाग जाती है। दरवाजे पे खटखट होती है और ली से मिलने आती है मकान मालिक फेंग, जो बड़ी चालाक औरत थी। अंदर आते ही वो ली की बेइज्जती करने लगती है, क्योंकि ली ने किराया नहीं दिया था। ली के हिसाब से उसकी कहानी पूरा होते ही उसे पैसे मिल जाएंगे, पर फेंग बेइज्जती करने लगती है कि कैसे राइटर्स गरीब होते हैं और ली को किसी गरीबों वाली जगह पे रहना चाहिए। ली को गुस्सा आ जाता है पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। फेंग के जाने के बाद ली को फोन आता है अपने एडिटर जिन का, पर जिन के पास भी बैड न्यूज थी। ली के पब्लिशर ने ली की एक बुक सीरीज को कैंसिल कर दिया था, यानी जो कहानी अभी ली लिख रही है उसके पैसे उसे नहीं मिलेंगे। ली उदास हो जाती है, पर इससे पहले वो मदद मांग पाती जिन फोन काट देती है। देन एक और फोन आता है और इस बार फोन था एक कॉन्ट्रैक्टर का, जो ली को बताता है कि उसका पुराना घर जो शहर से बहुत दूर था वो जल्द ही तोड़ दिया जाएगा, तो ली को घर जाकर सामान वगैरह उठा लेना चाहिए। नाउ ली अगली सुबह निकल जाती है अपनी सारी परेशानियां छोड़कर अपने पुराने घर की ओर, जहाँ पर वो बचपन में रहती थी। ये एक बहुत पुरानी और बड़ी बिल्डिंग थी और सिंस ली उठा रही थी भारी भरकन बैग, तो उसे आ जाते हैं चक्कर। ली गिर जाती है पर उसे बचा लेता है एक काइंड लड़का, पर ली उसे बिना थैंक यू बोले आगे निकल जाती है। वो बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है एक एलिवेटर के पास, जहाँ पे हर जगह प्रोटेक्टिव तालिस्म लगा रखे थे। एक बॉल में रखी हुई थी राख, और यहाँ पे कुछ तो डिमोनिक जरूर था। एक औरत ली को वार्निंग भी देकर जाती है कि गलती से भी श्रापित एलिवेटर के अंदर मत जाना। अब ली सोचती है सीढ़ियों से जाने की, पर तभी वो काइंड लड़का आ जाता है और वो चढ़ जाता है एलिवेटर में। लड़का ली को भी साथ घुसा लेता है एलिवेटर के अंदर, और फाइनली हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है चैंग, और ये भी ली वाले फ्लोर पे ही रहता था। दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। चैंग के हिसाब से ये एलिवेटर पुराना है, पर फिर एलिवेटर रुक जाता है 13th फ्लोर पे। चैंग दरवाजा बंद करता है, पर दोस्तों ली को लग रहा था कि शायद कुछ डिमोनिक है। दरवाजा फिर से खुल जाता है और ली देखने की कोशिश करती है अंधेरे में। चैंग उसे पीछे खींच लेता है, क्योंकि दरवाजा अचानक बंद हो गया था। चैंग समझाता है कि कोई श्राप नहीं है इस एलिवेटर में, यहाँ के लोगों को बस कहानी बनाने का शौक है। ली चैंग के साथ हॉलवे तक जाती है और वहाँ पर ली को याद आता है एक छोटा लड़का जिसके साथ वो बचपन में खेलती थी। ली को लगता है कि चैंग ही उसका बचपन वाला दोस्त है, पर ऐसा नहीं था। चैंग अपना नाम चैंग बताता है और जो ली का दोस्त था ना, उसका नाम था लियो। एनीवे ली घुसती है अपने पुराने घर में और से पुरानी बातें याद आती है। पास में कुछ अजीब हुआ था। शायद ली की माँ ने एक दिन अपने घर में कोई शमन बुलाई थी जो उल्टे सीधे रिचुअल करती थी। नाउ प्रेजेंट में घर में हर जगह अजीब रिचुअल वाला सामान था, जिसे ली फेंकना स्टार्ट कर देती है। उसे कुछ भी बेकार का नहीं रखना था। वो अपनी माँ के पुराने शमन वाले कपड़े भी फेंकने लगती है, पर कपड़ों को देखकर उसे पुरानी बातें याद आ रही थी, जिससे ये साफ था कि ली के साथ कुछ बहुत ट्रोमैटिक हुआ है। एक दिन दोस्तों ली की माँ ने ली को टॉयलेट के पानी में डुबा डुबा कर मारा था। उस दिन ली ने अपनी माँ से पूछा था कि वो हमेशा उसे क्यों मारती रहती है, जिसके जवाब में ली की माँ ने बताया था कि वो शायद पोजेस्ड है। यही कारण है कि शायद ली की माँ रिचुअल भी करवाती थी, पर अभी हम कुछ नहीं जानते। और तो और दोस्तों, ली की माँ ही वो औरत है जो एलिवेटर में मारी गई थी मूवी की शुरुआत में। नाउ ये सब याद करके ली रोने लगती है प्रेजेंट में, और वहीं चैंग एलिवेटर के पास से तालिस्म को हटा रहा था। देन सेम डे बिल्डिंग के बाहर होती है एक मीटिंग। बिल्डिंग का ओनर अपार्टमेंट के ओनर को पॉलिसी वगैरह का ज्ञान दे रहा था कि कैसे कितना पैसा मिलेगा हर अपार्टमेंट ओनर को, पर वो पैसे बहुत कम थे और अपार्टमेंट वाले खुश नहीं थे। किसी के बच्चे का स्कूल पास में था तो कोई पॉलिसी चेंज करवाना चाह रहा था, पर बिल्डिंग का ओनर ऑलरेडी ये बिल्डिंग बेच चुका है और अब बिल्डिंग को टूटने
रुकने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सारी बातें ली दूर से सुन रही थी। थोड़ी देर में बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर आकर स्पीच देता है और एंड में सब थोड़ा मान जाते हैं उसकी बात सुनकर, क्योंकि ओनर ये प्रॉमिस करने लगता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को वो एक एक कर सॉल्व करेगा डिमोलिशन से पहले। ना मीटिंग के बाद सब घर जा रहे थे, पर कोई भी एलिवेटर यूज करने का सोचता भी नहीं सिवाय ली के। ली को रोकता है पर कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि उसे बचपन से ही वो जानता था। बातों में कॉन्ट्रैक्टर ली से 500 युआन मांगता है बिल्डिंग की मेंटेनेंस फी के लिए, पर ली गरीब थी। एक गुंडा ली को पैसे देने के बदले छेड़ने लगता है, पर ली को बचाता है चैंग। वो पैसे देकर ली को लेकर चले जाता है एलिवेटर से, सबके मना करने के बावजूद भी। सब एलिवेटर से डर के भाग जाते हैं और नेक्स्ट सीन में ली फिर से अपनी कहानियों को लिखना स्टार्ट करती है, पर एक बार फिर से उसे याद आने लगती है पुरानी बातें। पास में ली का पापा उसकी माँ को बहुत ज्यादा मारता पीटता था। दोनों हमेशा लड़ते रहते थे पैसों के ऊपर, और ली का पापा एक चीटर भी था। वो हमेशा ली की माँ के पैसे लेकर भाग जाता था घर से, और ये सारी बातें प्रेजेंट में ली को बहुत ज्यादा रुला रही थी। बचपन में ली को कंफर्ट करता था उसका दोस्त लियो, और बचपन से ही ली एक राइटर भी बनना चाहती थी ना। वो राइटर तो बन गई थी, पर उसका जोकर पब्लिशर हमेशा अपनी चलाता था, और उसकी एडिटर भी बस ताने मारती रहती थी। ली को हमेशा ऐसा फील होता था जैसे उसके ऊपर लोग खून की बारिश कर रहे हैं और कोई उसके साथ नहीं है। ये सोचते सोचते ही ली सो जाती है और सीन आता है कॉन्ट्रैक्टर पे। दोस्तों, ये आदमी बिल्डिंग के ओनर के लिए काम कर रहा था, मीनिंग ये साइड ले रहा था अपार्टमेंट वालों की, ताकि उन्हें बहला फुसला के पेपर्स पे साइन ले सके। एनीवे, आज ये बहुत पी लेता है और बिल्डिंग में इसके सामने खुल जाता है वो श्रापित एलिवेटर। वहीं दूसरी तरफ ली का लैपटॉप अपने आप चलने लगता है और एक शैतानी शक्ति कहानी लिखने लगती है। ये कहानी थी कॉन्ट्रैक्टर की मौत के बारे में, जो इस वक्त एलिवेटर से दूर भाग रहा था और उसके साथ कॉन्स्टेंटली पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी। हर जगह लाइट्स फ्लिकर हो रही थी और अचानक पानी के पाइप भी टूट जाते हैं। हम देख पाते हैं एक छोटी लड़की की आत्मा को हॉलवे में, और ये सारी चीजें ली के लैपटॉप में अपने आप लिखी आ रही थी। डर के मारे कॉन्ट्रैक्टर अब घुस जाता है एलिवेटर में, जहाँ पे उसके ऊपर गिरने लगता है खून और हर जगह लाल रोशनी हो जाती है। और फिर क्या था, कॉन्ट्रैक्टर को वो शक्ति मार डालती है। सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर की एक डिमोनिक फोटो आ जाती है ली के लैपटॉप पे, जिससे डरकर वो चौंक कर भाग जाती है और जाकर चादर ओढ़कर चुपचाप सो जाती है। नेक्स्ट डे ली चेक करती है लैपटॉप को और दोस्तों वो कहानी गायब हो गई थी। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को मिल गई थी कॉन्ट्रैक्टर की लाश। सारे लोग बात कर रहे थे कि कैसे बिल्डिंग के ओनर ने ही कॉन्ट्रैक्टर को मारा होगा, पर लाश देखकर ली बुरी तरीके से कांप जाती है और उसे यकीन हो जाता है भूतों की कहानियों पे। ली तुरंत भाग कर जाती है और सामान पैक करने लगती है। वो इस भूतिया जगह पे नहीं रहने वाली थी, पर तभी कॉल आता है ली के एडिटर का, जिसके हिसाब से ली की नई स्टोरी इंटरनेट पे धमाल मचा रही है। ली को समझ नहीं आता कि कौन सी स्टोरी, पर चेक करने पे वो चौंक जाती है, क्योंकि कल रात जो कहानी उस आत्मा ने लिखी थी ना, वो पब्लिश हो गई थी एलिवेटर के नाम से। लैपटॉप पे फिर से कॉन्ट्रैक्टर की फोटो आ जाती है और अब ली समझ गई थी कि उसे मदद चाहिए। ली जाकर ये सारी बातें बताती है चैंग को, और चैंग यहाँ पे फाइनली खोलता है एक राज। असल में दोस्तों, इस बिल्डिंग में बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं उस एलिवेटर के अंदर। चैंग असल में एक इन्वेस्टिगेटर है जो इस केस को सॉल्व कर रहा था। इतना ही नहीं, चैंग के हिसाब से वो लियो को जानता था। जी हाँ, ली का बचपन का दोस्त, और अब लियो भी मर चुका था और इसलिए चैंग सॉल्व करना चाहता है ये केस। हालांकि दोस्तों, ली चैंग की बातें मैच कर पा रही थी अपने दोस्त लियो से। उसे शक था कि कहीं यही लड़का तो लियो नहीं जो झूठ बोल रहा है चैंग होने का, पर वो इस बारे में बात नहीं करती। ली अब इस बारे में काफी सोचती है, पर इन दी एंड वो अपना दिमाग साफ कर बैठ जाती है अपनी कहानियां लिखने। पर बेचारी ज्यादा लिख नहीं पाती, क्योंकि जल्दी ही घर के बाहर कोई दरवाजा पीटने लगता है। बाहर था वही गुंडा जो आज घर में घुस जाता है बिना इजाजत के। वो देन ली को फोर्स करने लगता है उसे असॉल्ट करने के लिए, पर ली को बचाता है चैंग। वो गुंडे को देन मारकर धमकी देकर भगा देता है और गुंडा गुस्से में जाता है श्रापित एलिवेटर के पास। नाउ इस गुंडे को चैंग से नफरत थी, और सिंस चैंग हमेशा एलिवेटर को इस्तेमाल करता था बिना डरे, तो आज ये गुंडा भी एलिवेटर में घुस जाता है प्रूफ करने के लिए कि ये कोई डरपोक नहीं। वहीं दूसरी तरफ चैंग आज ली को देता है एक अजीब चश्मा, और चश्मा पहनते ही ली को दिखाई देती है एक शैतानी लड़की की आत्मा। उस आत्मा को चैंग एक ही झटके में गायब कर देता है, पर अब आत्मा लैपटॉप पे और टीवी पे लिख देती है कि तुम उस गुंडे को कैसे मारना चाहती हो, यानी वो आत्मा अब उस गुंडे को मार डालेगी। डर के मारे ली टीवी फोड़ देती है और लाइट्स भी तोड़ देती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर ली
को शांत करवाता है चैंग। और दोस्तों हम ये भी समझ जाते हैं कि चैंग काइंड ऑफ शमन वाली शक्तियां पोजेस करता है। मीनवाइल वो गुंडा एलिवेटर में फंस गया था जहाँ पे अचानक उसकी इलेक्ट्रिकल साइकिल फट जाती है और वो बुरी तरीके से जलकर मारा जाता है। गुंडे की लाश की फोटो लग जाती है ली के फोन के वॉलपेपर पे, जिससे वो और चैंग चौंक जाते हैं। सीन आता है एक और बिल्डिंग मीटिंग पे जहाँ पे मिंग नाम की एक औरत खुलेआम इल्जाम लगाती है बिल्डिंग के ओनर पे कि यही आदमी सबको मार रहा है ताकि इसके बिल्डिंग बेचने वाले प्लान में बाधा ना आए। हालांकि मिंग पे सबूत नहीं थे तो कोई उसकी नहीं सुनता। मिंग जाते जाते ली का सूटकेस भी फेंक देती है जो उस वक्त बिल्डिंग से भागने की कोशिश कर रही थी। सूटकेस खुल जाता है और ली को मिलती है उस आत्मा की लाल ड्रेस। वो ड्रेस फेंकती है पर ड्रेस बार बार अपने आप सूटकेस में आ जाती है। ली को संभालता है चैंग, जिसके हिसाब से उस आत्मा ने ली को श्रापित कर दिया है तो वो बिल्डिंग छोड़कर नहीं जा पाएगी। ली को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर इस श्राप से बचने का एक ही रास्ता था। ली और चैंग को मिस्ट्री सुलझानी होगी उस डिमोनिक आत्मा की। ना वापस अपार्टमेंट में ली चश्मे से देख पाती है कि कैसे मौतों के वक्त वो आत्मा मौजूद थी एलिवेटर के अंदर। और अब दोस्तों अगर इस आत्मा की मिस्ट्री सुलझानी है तो पता लगाना होगा कि यह आत्मा आई कहां से। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंग को, जो परेशान थी क्योंकि उसका पर्सनल बिजनेस बैंकरप्ट हो गया था और बिल्डिंग वाला मैटर भी और ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा था। वो अपने बच्चे को भी डांटने लगती है और भगवान से प्रे करने लगती है कि काश वो मर जाए। बैक ली और चैंग पे, जहाँ पे चैंग बताता है कि एलिवेटर में पहला हादसा सालों पहले हुआ था जिसमें 2 लोग मारे गए थे, एक औरत और एक छोटी लड़की। दोस्तों वो औरत थी ली की माँ, जिसकी मौत मूवी की शुरुआत में हमने देखी थी। नाउ चैंग ली से पूछता है कि बचपन में ऐसा क्या हुआ था जो वो मारी गई थी उसकी माँ। ली को पुरानी बातें याद नहीं करनी थी, पर सिंस कोई और चारा नहीं था तो वो अपने दिमाग पे जोर डालती है ताकि पास्ट उसे याद आ जाए। हम पास्ट में देखते हैं कि एक दिन लड़ाई के बाद ली का पापा परमानेंटली घर छोड़कर चले गया था और ली की माँ पागल सी हो गई थी। उसने शैमनिज्म स्टार्ट कर दिया था घर में ही, तो उन्हें टोट के भी करना ताकि उसका पति वापस आ जाए। वो ऐसे एक्ट करती थी जैसे वो पोजेस्ड है, पर असल में वो सिर्फ पागल थी। देन एक दिन ली की माँ ने बुलाया था एक शमन को और शमन ने बोला था कि उसका पति वापस आएगा अगर वो अपनी बेटी ली को बेच देगी। ली की माँ मान गई थी और उसने अपने बेटी को बेचने का इंतजाम कर दिया था, पर ये सब देख लिया था ली और उसके दोस्त लियो ने। नाउ लियो अपनी दोस्त को बिकने नहीं देना चाहता था तो उसने ली की मदद करी थी। लियो ने ली के कपड़े पहन लिए थे और खुद को एक लड़की में बदल लिया था। वो देन ली की माँ के साथ चले गया था एलिवेटर में, जहाँ पे एलिवेटर टूट गया था और ली की माँ और उसका दोस्त लियो मारे गए थे। यही सीन पूरा हमने मूवी की स्टार्टिंग में खुलकर देखा था। और अब थ्योरी के हिसाब से जो वो डिमोनिक आत्मा है ना, वो लियो की है जो लड़की के रूप में फंसा हुआ है, क्योंकि वो लड़की के रूप में ही मारा गया था। पास में अपने दोस्त और अपनी माँ की लाशें देखकर ली टूट गई थी और उसने खुद को ब्लेम करा था कि उसी की वजह से उसका दोस्त मारा गया। अब ये कहानी सुन के चैंग भी सेम कंक्लूजन निकालता है कि लियो की आत्मा ही एलिवेटर के अंदर है और तभी कमरे का टेम्परेचर गिर जाता है। एलिवेटर से बर्फीला धुआं निकलने लगता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा देता है। धुआं चले जाता है मिंग के अपार्टमेंट में और मिंग हो जाती है पोजेस्ड। नाउ पोजेस्ड मिंग अपने बेटे का गला घोटकर उसे मारने वाली थी और उसका बेटा भाग जाता है बाहर। बेटे के जाते ही मिंग को होश आ जाता है, पर हॉलवे में बेटे के सामने आ जाती है लियो की शैतानी आत्मा, जिसका फाइनली डिमोनिक रूप अब सामने था। मिंग भी भागती है अपने बेटे को बचाने, पर उसका बेटा हॉलवे से गायब हो गया था। इन दी एंड मिंग को अपना बेटा मिलता है उस आत्मा के साथ एलिवेटर में। वो जाती है अपने बेटे को बचाने के लिए, पर बेटा पकड़ते ही एलिवेटर गायब हो जाता है और मिंग मरी जाती कि एंड टाइम पे उसे पकड़ लेते हैं चैंग और ली। स्टिल वो शैतानी धुआं मिंग की बॉडी को बर्फ में बदल देता है और मिंग समझ जाती है कि वो बच नहीं पाएगी, तो वो अपने बेटे को आगे कर खुद मर जाती है, पूरी तरीके से बर्फ में बदलकर। नाउ चैंग और ली बच्चे को संभालते हैं, पर दोस्तों वो बच्चा निकलता है डिमोनिक लियो, जो हमला कर देता है ली पे। वो उसे मारने लगता है और इस लड़ाई में चैंग भी गिरने वाला था एलिवेटर शाफ्ट में। वो तो एंड टाइम पे ली उसे पकड़ लेती है। ली हाउएवर चैंग को बचा नहीं पाती और चैंग नीचे गिर जाता है। नाउ चैंग के पास से ली के हाथ में एक अजीब सी अंगूठी आ जाती है जिसे पकड़कर ली रोने लगती है, पर देन जब वो आत्मा ली को मारने के लिए आती है ना, तो उस अंगूठी से निकलती है एक पावरफुल शक्ति जो उस आत्मा को ली को छूने नहीं देती। नाउ मौके का फायदा उठाकर ली भागती है अपनी जान बचाकर, पर वो डिमोनिक आत्मा उसका पीछा करती है और वही एलिवेटर की शाफ्ट से हाथ निकलता है, यानी शायद चैंग जिंदा बच गया होगा। एनीवे ली जहां भी भाग रही थी वहीं वो डिमोनिक आत्मा आ रही थी। इन दी एंड ली पहुंच जाती है क्लोजेट के पास, पर अचानक वो शैतानी आत्मा आके ली को पूछती है कि तू कौन है, जो थोड़ी कंफ्यूजिंग सी बात थी। ली की शक्तिशाली रिंग आत्मा को दूर कर देती है और ली फिर से भागती है। आत्मा भी हार नहीं मान रही थी, पर एंड
एंड में ली की रिंग से आत्मा गायब हो जाती है और ली को याद आती है एक और पुरानी बात। दोस्तों असल में ये रिंग लियो ने ही ली को दी थी बचपन में, ये बोलकर कि ये रिंग उसे बुरे इंसानों से बचाएगी। पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिंग चैंग के पास कैसे आ गई। वेल अभी थोड़ी देर पहले जब चैंग आत्मा से लड़ रहा था तो प्रोबेबली ये अंगूठी आत्मा से चैंग के हाथ में आ गई होगी एंड देन गिरने से पहले ये अंगूठी चले गई ली के हाथ में। एनीवे ली भाग रही थी सीढ़ियों से नीचे, पर बेचारी एक ही फ्लोर पे बार बार लौट रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है और काफी मेहनत करने के बाद वो 18th फ्लोर से बाहर निकलती है। पर देन उसके सामने आ जाती है 3 लाशें, एक थी मिंग की, एक थी गुंडे की और एक थी कॉन्ट्रैक्टर की। लाशें उठकर खड़ी हो जाती हैं और ज़ॉम्बीज की तरह बढ़ने लगती है ली की तरफ। ली पे भागने का रास्ता नहीं था तो वो वहीं गिर जाती है और उसका खेल खत्म हो ही गया था। पर एंड टाइम पे सारी आत्मा स्टैचू बन जाती है एंड बैम, वो शैतानी आत्मा सारी आत्माओं को भगा देती है और एक ही झटके में आ जाती है ली के पास। नाउ वो आत्मा कुछ करती नहीं क्योंकि उसके पास आकर गिर जाता है कागज का प्लेन। सिंस बचपन में ली और लियो कागज के प्लेन से खेलते थे तो आत्मा का ध्यान भटक जाता है और मौके का फायदा उठाकर ली फिर से भाग जाती है। ली फाइनली बिल्डिंग से निकलने वाली थी पर ऐसा होता नहीं। दोस्तों दरवाजे पे खड़ी थी दर्जनों आत्माएं, यानी बिल्डिंग में काफी सारे लोग एलिवेटर में मर चुके हैं। उन आत्माओं में मिंग का बेटा भी शामिल था, यानी वो लड़का भी बेचारा मर गया। ये समझ जाती है कि वो बिल्डिंग छोड़कर नहीं जा सकती। वो भागकर वापस अंदर आती है और एलिवेटर के पास वो टकरा जाती है आत्मा से। नाउ लियो फिर से बोलता है कि तुम कौन हो, पर बात इतनी सी नहीं थी। पूरी बात ये थी कि क्या तुम भूल गए तुम कौन हो, तुम और मैं असल में एक ही है। देन लियो उड़ा देता है कागज के प्लेन के टुकड़ों को, जिससे ली के सर में दर्द होने लगता है और उसे याद आने लगती है पुरानी बातें। ये वो दिन था जब शमन आई थी और उसने बोला था कि ली को बेचना होगा। शमन ने रिचुअल करा था ली के ऊपर, जिस रिचुअल के चलते ली बेहोश हो गई थी। उस रिचुअल के बाद ली की माँ पे सारे पैसे खत्म हो गए थे और कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी घर की कि ली की माँ ने अपनी बेटी को बेचने का फैसला कर लिया था। पर ली की माँ अपनी बेटी को बेचना नहीं चाहती थी। उसने बस ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन को लग रहा था कि उसकी बेटी को बेचना ही आखिरी रास्ता है। वहीं बिहाइंड द सीन्स लियो ने ली के कपड़े पहन लिए थे और अपना मुंह भी ढक लिया था। बच्चों का प्लान ये था कि जब बायर को पता चलेगा कि बच्चा कोई और है तो वो लियो को भी घर भेज देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि एलिवेटर में ही ली की माँ और लियो मारे गए थे। ये सारी बातें ली को लियो याद दिलाता है और बोलता है कि ली को अब उसके साथ हमेशा रहना होगा, बेस्ट फ्रेंड्स बनके, क्योंकि ली ने बचपन में वादा किया था कि वो हमेशा साथ रहेंगे। ली को देन और बातें याद आती हैं कि कैसे पास में उसको बाकी लड़कियां बुली करती थी। ली का पुराना एडिटर उसका मजाक उड़ाता था और एक दिन उसके ऊपर उसने वाइन भी फेंक दी थी, ये बोलकर कि ली की कहानियां बिल्कुल बेकार है। और इस सब से ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। बेसिकली दोस्तों ली के साथ लाइफ में बहुत ज्यादा बुरी चीजें हुई है। एक बार ली का बेवकूफ पापा उसके घर आ गया था पैसे मांगने। उसने ली की बदनामी कर दी थी सारे पड़ोसियों के सामने और ली ने गुस्से में अपने सारे पैसे अपने पापा को दे दिए थे। ये सारी बातें वो डिमोनिक आत्मा ली को इसलिए याद दिलाती है ताकि ली समझ सके कि बाहर की दुनिया बेकार है और ली को सिर्फ लियो ही प्रोटेक्ट कर सकता है। पर ली भी हार नहीं मानती, वो अपनी अंगूठी निकालकर आत्मा को भगा देती है। देन एलिवेटर में ली के सामने आती है उसकी माँ की आत्मा। उसकी माँ आज ली को बताती है कि कैसे उसे एक सिंगर बनना था पर वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ली की वजह से उसकी माँ का करियर खराब हो गया था और इसलिए ली की माँ हमेशा उससे नफरत करती थी, उसे मारती पीटती थी। पर मौत के बाद अब उसकी आत्मा फंस गई है इस एलिवेटर में और अब ली की माँ को अपनी गलतियों का अफसोस था। वो अपनी बेटी से माफी मांगती है और ली भी रोने लगती है। वो अपनी माँ से प्यार करती थी पर वो उसे माफ नहीं करती क्योंकि ली की माँ ने जो किया वो माफी लायक नहीं था। स्टिल ली को यहाँ पे अपनी माँ की आत्मा से क्लोजर मिल जाता है। वो गले लगते हैं और ली बता देती है कि भले ही वो माफ ना करे पर वो अपनी माँ से प्यार करती है। और ये सुनते ही ली की माँ की आत्मा को शांति मिल जाती है। वो फूलों में बदलकर हो जाती है गायब और ली भी अपनी माँ को हैप्पीली गुड बाय बोल देती है। शायद इसके बाद ली की मेंटल स्टेट थोड़ी अच्छी हो जाएगी। अब माँ के जाते ही फिर से डिमोनिक चीजें होने लगती है। आत्मा ली को मारने की कोशिश करती है पर एंड टाइम पे आ जाता है चैंग जो जिंदा बच गया था और वो ली को एलिवेटर से निकालने के चक्कर में खुद बंद हो जाता है। पर जाते जाते चैंग बताकर जाता है कि ली को लियो की शैतानी आत्मा को शांति दिलवानी होगी। अब ली तुरंत घर जाती है और वो एक डब्बे से निकालती है एक मास्क जो पहन के लियो मारा गया था। वो याद करती है अपनी पुरानी बातें। दोस्तों असल में पास्ट में ली और लियो कागज के प्लेन्स बनाकर उनके ऊपर अपनी इच्छाएं लिख देते थे और उन्हीं इच्छाओं को याद कर कर ली को याद आता है कि लियो ने एक इच्छा मांगी थी कि काश वो ली को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहे। ये सुन के ली चौंक गई थी पर वो बहुत खुश भी थी और यहाँ
यहाँ से खुल जाती है एक थ्योरी। असल में लियो की आत्मा इसलिए अशांत है क्योंकि पूरी जिंदगी ली को लोगों ने परेशान किया है और लियो की आत्मा उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इसलिए लियो अब ली को अपने साथ हमेशा रखकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि ये उसकी इच्छा थी। ली भी ये सब समझ जाती है। उसको अब आइडिया आ गया था कि कैसे उसे लियो को शांति दिलवानी है। तभी ली पे हमला कर देती है डिमोनिक आत्माएं, पर इस बार ली अंगूठी से उन्हें भगा देती है बिना डरे। एंड देन सामने आती है चैंग की आत्मा, यानी चैंग कभी जिंदा था ही नहीं। पर दोस्तों चैंग यहाँ पे लियो निकलता है। अब आप कंफ्यूज मत होना, बात यह है कि लियो की आत्मा के दो हिस्से हैं इस मूवी में, एक तो शैतानी हिस्सा और एक अच्छा हिस्सा जो चैंग है। और इसलिए शुरुआत से चैंग ली को प्रोटेक्ट कर रहा था, पर चैंग ने ये जानबूझकर बात ली को नहीं बताई थी। हालांकि मैं ये बात पहले से ही समझ गया था क्योंकि चैंग और लियो दोनों के कान में हेयरिंग एड लगे हुए थे। एनीवे ली अब भागकर पहुंचती है एक कमरे में जहाँ पे चैंग ने जो लियो का अच्छा वाला हिस्सा है छिपाकर उसने रखी हुई थी सारी इच्छाएं। ये देखकर ली बहुत ज्यादा खुश होती है। वो भागकर जाती है एलिवेटर में जिसके अंदर दोनों आत्माएं अभी भी लड़ रही थी। ली डिमोनिक लियो को रोककर चैंग को बिल्डिंग के बाहर ले जाती है, पर अब बिल्डिंग टूटने लगती है, यानी डिमोलिशन का काम शुरू हो गया था। पर शैतानी लियो अभी भी अंदर था। सिंस ली अपने दोस्त के किसी भी हिस्से को पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी तो वो वापस जाती है। वो जाकर लियो को समझाती है कि वो शैतान नहीं है क्योंकि वो बस ली को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और अब ली ने सीख लिया है कि कैसे अगर वो खुद से प्यार करेगी तो बाहर की दुनिया उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ये सुनते ही लियो खुश हो जाता है। बैम, बिल्डिंग टूट जाती है और अब सीधा ली को होश आता है एक हॉस्पिटल में। अब दोस्तों अगर आप इस मूवी को हॉरर मूवी समझना चाहते हो तो यहीं पे ये खत्म कर दो कहानी, ये सोचकर कि ली कोमा से जाग गई है और वो खुशी से रहेगी और बाकी लोग जो बच गए हैं वो अब आगे सुनो। हमें लगता है कि ली जरूर कोमा से जागी होगी, पर ऐसा नहीं है। असल में चाइना में एक नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे थे जिसमें जो इंसान डिप्रेस्ड है उसे भेज दिया जाता है एक वर्चुअल दुनिया में जहाँ पे उस इंसान को तब तक रहना होगा जब तक उस इंसान का डिप्रेशन ठीक नहीं हो जाता। मतलब आप समझ जाओ, ये पूरी मूवी बस ली वर्चुअल दुनिया के अंदर देख रही थी क्योंकि जो भी बुरी चीजें ली के साथ हुई है उससे वो डिप्रेस्ड रहती थी। हेंस डॉक्टर ने उसे इस कहानी के अंदर भेजकर ठीक कर दिया था और फाइनली अब ली खुश रह पाएगी क्योंकि वो अपने सारे बचपन वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझा कर आ गई थी इस दुनिया के अंदर। कुछ टाइम बाद ली अपने पापा से भी मिलती है जो अब सुधर गया था और वो ली के साथ रहना चाहता था, पर ली मना कर देती है क्योंकि अब उसे बाहरी दुनिया की जरूरत नहीं, उसने खुद से प्यार करना सीख लिया है। और इन दी एंड ली खुशी खुशी अपने घर चले जाती है, जिसके साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। वेल ये था पूरा रीकैप मिडनाइट एलिवेटर मूवी का और मुझे आशा है कि आप सभी को ये कंफ्यूजिंग मूवी समझ आ गई होगी। चाइना अपने हॉरर कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। बेसिकली चाइना में एक मूवी में ये कोई नहीं दिखा सकता कि भूत सच में होते हैं, तो वहाँ पे फिल्म मेकर हमेशा मूवी के अंदर भूतों को ऐसा डालते हैं जो एंड में असली ना निकले। काफी क्रिएटिव काम है। ये मूवी काफी कंफ्यूजिंग थी और कुछ चीजें हद से ज्यादा टाइम टेकिंग थी और इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ 5.9 आउट ऑफ 10। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना क्योंकि मैं सबका रिप्लाई खुद करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो क्योंकि आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। मैं हूँ कैरिश और मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे और पर्सनली मैं इंस्टा पे रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब हम मिलेंगे मेरी अगली डिमोनिक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।